हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जून मंथ में आप कटिंग से इन 10 प्लांट को ज़रूर से लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके फ्लावरिंग ना हो तो भी इनकी पत्तियाँ ही फूलों से काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इन प्लांट्स की कटिंग अगर आपने लगा ली है तो पूरी गर्मियां और बरसात आपके गार्डन में फूल भरे रहेंगे। साथ ही कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां ही फूलों से कम नहीं होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट है, क्रोटोन प्लांट है, कोलियस प्लांट है। इन सभी प्लांट की कटिंग को भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है इनको ग्रो करने का और ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है यहाँ पे, तो इस वक्त अगर आप कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से इन कटिंग्स को लगा कर ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही कटिंग्स लगाई हुई थी और उनमें रूट्स डेवलप हो चुके हैं। और ये आप देखिए मैक्सिकन पिटोनिया है। पिटोनिया की सर्दियों वाली वैरायटी भी है जो अभी भी मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। और पिटोनिया प्लांट को आप आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग से प्रोपेगेट करना इनको इजी रहता है। इसके साथ ही आप कलांचोई की कटिंग को भी अभी लगा के ग्रो कर सकते हैं। रियो प्लांट की कटिंग को लगा के ग्रो कर सकते हैं। ये सब प्लांट बहुत ही ईजिली आपके गार्डन में चलते रहते हैं और गर्मियों बरसात में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है, तो आप इन कटिंग्स को लगा सकते हैं। यहाँ पर गुलदाउदी की कटिंग्स भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किए थी कि बहुत सारी कटिंग्स मैंने अपने किचन गार्डन में लगाया हुआ था और सर्दियों में इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इस टाइम अगर आप अपने गार्डन में इनको प्रोपेगेट कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलेंगी। और ये जो फूलों वाले पौधे हैं परमानेंट की तरह से होते हैं, तो इनको लगा के ज़रूर से ग्रो करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पेटोनिया की अलग अलग वैरायटी जो आप अभी गार्डन में लगा कर ग्रो कर सकते हैं। पूरी गर्मी और बरसात इनमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो पेटोनिया के 2 कलर मेरे पास है, ये है पिंक कलर में और एक स्काई कलर में है। वाइट कलर वाले मेरे पास नहीं है, तो इनकी कटिंग्स को प्रोपेगेट करना आसान होता है। और नर्सरी में आपको ये 60 से 70 रुपये में एक प्लांट मिलता है। लेकिन आपने अगर घर पे एक प्लांट लाकर लगा लिया तो इनके अनेक पौधे बन जाते हैं। जैसा कि मैं किचन गार्डन में अपने इनकी कटिंग्स को लगाती रहती हूँ और इन कटिंग्स को लगाने के बाद इनको वेस्ट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में आगे देखेंगे कि इनको किस तरह से मैं वेस्ट कंटेनर में लगाती हूँ और टेरेस गार्डन में फिर इनको शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला होता है मैक्सिकन पिटोनिया। और इस किचन गार्डन में मैंने ढेर सारी कटिंग्स लगाई थी, कोलियस की, गुलदाउदी की, और ये आप देख सकते हैं सब में रूट्स बहुत ही अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए गुड़हल की भी कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं और सब में अच्छी रूट्स हो गई हैं। अब हमारे गार्डन में खेतों की जुताई होगी तो इसको हमें हटाना होगा, तो इसलिए मैंने वेस्ट कंटेनर में और इन ऑयल के जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनमें भी इसको ग्रो बैग की तरह से लगा रही हूँ। इस तरह से आप इन ऑयल के जो बैग्स होते हैं उनको ग्रो बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इनके रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हुए हैं। इनको हमें निकाल लेना है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो मिट्टी गीली है, तो ईज़िली ये निकल जा रहे हैं। अब इसको हमें वेल्ड एंड सॉइल मिक्सचर में इस तरह से लगा देना है। मिट्टी हमारी रेतीली है तो इसमें हमने लगा दिया है और आप देख सकते हैं हमारी जो मिट्टी है काफ़ी फर्टाइल है, तो इनको ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं। इसी तरह से हमने कोलियस की भी बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई थी जिनमें रूट्स डेवलप हो चुके हैं, तो इनको भी इसी तरह के ग्रो बैग में लगा रही हूँ जो मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। मैं होममेड ग्रो बैग वगैरह बनाती रहती हूँ। जो भी वेस्ट कंटेनर है उनको इस तरह से कटिंग्स लगाने के लिए यूज़ करती रहती हूँ। तो इस तरह से डेविल्स बैकबोन प्लांट की भी कटिंग को मैंने यहाँ पे लगा लिया है। इस प्लांट को भी अभी लगा कर ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पत्थर चट्टा के प्लांट को भी लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान होता है और मेडिसिनल प्लांट होता है, बहुत ही ईजिली आपके गार्डन में चलते रहते हैं। इसके बाद गुलदाउदी की कई कटिंग्स मैंने लाकर नर्सरी से लगाया हुआ था और आप अगर इनकी कटिंग प्रूनिंग करते रहेंगे तो आपका प्लांट बुशी भी होगा और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से वेस्ट कंटेनर में गुलदाउदी के भी कई पौधे को हमने लगा दिया है। ये कटिंग से चलने वाले कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको अगर एक बार आप अपने गार्डन में लगा देते हैं तो सालों तक आपके गार्डन में बने रहते हैं और एक से अनेक पौधे आप बना सकते हैं। इसके बाद रियो प्लांट की भी कई वैरायटीज़ होती हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों तरह की रियो प्लांट की वैरायटी को लगाया हुआ है, वेरीगेटेड और नॉर्मल वाली वैरायटी को भी इस किचन गार्डन में लगाया हुआ था। तो देखिए इनमें भी रूट्स डेवलप हो चुके हैं, तो इसको भी यहाँ से निकाल ले रही हूँ और इस ग्रो बैग में इनको शिफ्ट कर दे रही हूँ।
तो इनको सभी को शिफ्ट करने के बाद मैं टेरेस गार्डन में इनको ट्रांसप्लांट करूँगी। बाद में जब इनका गमले मुझे ज़्यादातर खाली मिलेंगे तो इनको शिफ्ट करती जाऊँगी। इस तरह से हमारे गार्डन में कई पौधे तैयार हो चुके हैं, कटिंग से मैंने ग्रो किया हुआ था। और मेरे गार्डन में इन पौधों की बहुत सारी कटिंग्स अभी भी बन गई हैं, तो इनको आप लगा के ग्रो कर सकते हैं। पत्तियां ही काफ़ी खूबसूरत रहती हैं इनकी, फूलों की कमी कभी महसूस नहीं होगी आपके गार्डन में। ये ग्रीनरी देते हैं और कलरफुल पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इन प्लांट की कटिंग को ज़रूर लगाएंगे। देखिए गुलदाउदी के कई कटिंग्स हमने यहाँ पर लगा कर रखे हैं और हमारे यहाँ पे गमले कम पड़ जा रहे हैं, तो इसलिए इन सभी वेस्ट कंटेनर में इनको मैं लगा के रख रही हूँ ताकि ये प्लांट हमारे ख़राब ना हो। और इनमें हम बरसात वाली सब्जियां लगाएंगे अपने किचन गार्डन में, इसलिए इनको खाली कर रहे हैं। तो ये आप लगा कर ग्रो कर सकते हैं और यही सब काम हमने अभी अपने गार्डन में किया हुआ है। तो ये देखिए सभी वेस्ट प्लास्टिक की थैलियों में और वेस्ट कंटेनर्स में हमने इनको लगा लिया है और ये हमारा लगकर रेडी हो गया। सब में रूट्स अच्छे से डेवलप हो गए थे, तो इनको इस तरह से आप अपने गार्डन में लगा कर ग्रो कर सकते हैं। मैं कभी भी वेस्ट कंटेनर्स को फेंकती नहीं हूँ, बल्कि गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल करती हूँ और जो भी किचन वेस्ट वगैरह जो बनते हैं, घर से बचते हैं, उनका खाद बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से अगर आप अपने गार्डन में इनको लगाते हैं तो 0 बजट में गार्डनिंग होती है। बिना 1 रुपये खर्च किए आप गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गार्डनिंग एक महंगा शौक़ होता है, लेकिन इन आसान से उपाय करके आप गार्डनिंग के शौक़ को पूरा भी कर सकते हैं और गार्डनिंग को किफ़ायती बना सकते हैं। तो देखिए ये सभी कंटेनर्स में मैंने ये प्लांट्स लगा दिए हैं और हमारे गार्डन में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स भी खुद से ही जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि मॉर्निंग ग्लोरी के कई प्लांट्स हमारे गार्डन में खुद से ही निकल आए हैं, तो उनको भी मैं लगाऊंगी। क्योंकि सभी प्लांट्स को फेंक दिए जाते हैं हमारे गार्डन से निकाल कर, तो उनको मैं कुछ गार्डन गमलों में लगा कर ग्रो कर लूँगी टेरेस गार्डन में। देखिए यहाँ पे हमने ट्रायंगुलर हार्ट, टर्टल हवाइन सभी चीज़ प्लांट्स की कटिंग को यहाँ लगाया हुआ था और ये लगकर हमारा तैयार हो गया। स्पाइडर प्लांट के और केवड़ा प्लांट की कटिंग को भी अभी आप लगा के ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है और जब बारिश का पानी इस पर पड़ता है तो प्लांट और भी तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो इन कटिंग्स को लगाइए। यहाँ आप मेरे किचन गार्डन में देखोगे तो मॉर्निंग ग्लोरी के बीज गिरने से ही कई पौधे तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे जब प्लांट्स निकल आए हैं, वो जब इन खेतों की जुताई होगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैं कुछ प्लांट्स को निकाल कर और इनको साइड में लगा रही हूँ ताकि ये प्लांट हमारे मरे ना। और कई पौधे बच जाते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है सर्दियों में। तो देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के भी कई पौधे हमने यहाँ से निकाल लिए हैं। अब इनको साइड में लगा दूँगी, कुछ टेरेस गार्डन में भी लगा दूँगी। देख सकते हैं वॉल में चढ़ने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं और मैंने वीडियो भी कई बार शेयर की है कितनी ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होती है। और बीच गार्डन में जो निकल आए हैं वो तो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन साइड वाले हम लोग छोड़ देते हैं और इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के कुछ प्लांट्स हमने ले लिए हैं और इनको साइड में जगह देखने के बाद लगा रही हूँ। इस प्लांट को भी लगाना इजी रहता है बहुत ही। मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट को कटिंग से भी आप लगा सकते हैं या इनको सीड से भी लगा सकते हैं। बहुत ही इजी रहता है इनका प्रोपगेशन और इनको सिर्फ बेल की तरह चढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए और ये अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा खाद की भी इनकी ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो अपने गार्डन में इनमें खाद भी नहीं देती हूँ, लेकिन भर भर के इनमें फूल आते हैं, तो इसको भी मैं जगह दे रही हूँ। मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट भी नर्सरी में काफ़ी महंगे रहते हैं, तो इनको भी अभी आप लगा सकते हैं कटिंग से भी। तो ये देखिए हमने इनको गमलों में भी लगा दिया है। छोटे प्लांट्स जो थे उनको गमलों में लगा दिया है और जो बड़े प्लांट्स थे उनको गार्डन के साइड में ही जगह देकर लगा दिया है। तो बहुत ही ईजिली ये आपके गार्डन में लग जाते हैं और चलते रहते हैं। इसके बाद आप स्नेक प्लांट की कटिंग को भी इजीली लगा सकते हैं। इनके लीफ से भी इनका प्रोपेगेशन होता है और अगर इनके पत्तों को काट कर पानी में डाल देते हैं तो भी रूट्स डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद आप इनको वेल्डन सॉइल में लगा सकते हैं। इसके बाद टर्टल वाइन और ट्रायंगुलर हार्ट को भी आप अभी लगा सकते हैं और गर्मी में इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है। देख सकते हैं मेरे गार्डन में कितने ज़्यादा हेल्दी तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं और हैंगिंग बास्केट में लगे हुए ये अच्छे लगते हैं, या ऐसे नॉर्मल बास्केट में भी अगर आपने इनको लगा दिया तो बहुत ही तेज़ी से फैलते रहते हैं। अगर बात करें इसमें डाले जाने वाले फर्टिलाइज़र की, तो मैं
किचन वेस्ट से बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल गर्मियों में करती हूँ। इनमें देख सकते हैं तरबूज के छिलके हैं, खीरे के छिलके हैं और सब्जियों और फलों के छिलके हैं। तो इनको हमने 24 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था और बारिश के जो पानी होते हैं उसमें ही इसको भीगने के लिए छोड़ा था। अब इसको हम छान कर निकाल लेंगे। जो भी किचन वेस्ट है उनको निकाल ले रही हूँ और ये लिक्विड को हम अपने पौधे पर डालेंगे। इस तरह से जो बचे हुए छिलके हैं उनको भी आपको फेंकना नहीं है। आप इनको गमलों की मिट्टी में दबा सकते हैं या गार्डन में ही आप कोई गड्ढा खोद लें और उसके बाद ही इसको डाल दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा बहुत ही बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। तो इसको आप किसी भी तरह के प्लांट्स में डाल सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होता है इसका। देखिए ये जितने भी कटिंग से उगाए हुए पौधे हैं उनमें मैं इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। मनी प्लांट को हमने कटिंग से लगाया, टर्टल वाइन को कटिंग से लगाया है, मॉस रोज़ है, इनको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। रियो की कई वैरायटीज़ हैं और ड्रेसिना की वैरायटीज़ को भी आप कटिंग से ईजिली अभी लगा सकते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, इनको लगा के ग्रो करिए और इसी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे पर डालते रहिएगा तो आपको भी इसी तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी। देख सकते हैं मेरा जो प्लांट है काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो करता है और इनमें किसी भी तरह का खाद मैं ख़रीद कर नहीं डालती हूँ, ना ही कोई केमिकल खाद का इस्तेमाल करती हूँ। बस इन्हीं लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से हमारे गार्डन में इस तरह की फ्लावरिंग भी होती है और गार्डन में जो लीव्स वाले प्लांट हैं वो भी अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।